नमस्कार। घर का कोई बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कहता है तो हमसे बड़ी जनरेशन उसका साथ निभाती है, उसकी परेशानियों में साथ खड़ी होती है। लेकिन अगर कोई लीक से हटकर चलना चाहे, जैसे कि कोई कहे कि मुझे सोशल मीडिया में करियर बनाना है, तो वो थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है। और अगर आप फीमेल हैं तो वो थोड़ी और मुश्किल बात है उस जनरेशन को, हमसे बड़ी जनरेशन को उस बात को पहचाने में। लेकिन सबके साथ ही ऐसा होना लाजमी नहीं है। कुछ होंगे जो उन परिस्थितियों से लड़ेंगे, परिवार वालों के बातों से जूझोगे और अपने कामों में लगे रहेंगे तो अंततः सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो सब लोग मान ही जाते हैं। और ऐसे ही शख्सियत आज हमारे बीच है जिन्होंने फूड ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाया, अपने आप को स्थापित किया। तो स्वागत आपका मैम सब थैंक यू। अनस्टॉपेबल टॉक शो पर। थैंक यू। थोड़ा सा परिचय दे दूं मैं मैम का। नाम सिमरन खोलिया है और जयपुर की जानी मानी फूड ब्लॉगर है। तो सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस आपके देख रहा था, जब क्योंकि इंटरव्यू लेना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, इतना समय नहीं मिल पाया। फिर भी जब स्क्रॉल कर रहा था मैं आपकी आईडी, तो वहां पर जब आपका किसी पेज पर इंटरव्यू आया तो आप अपने दादाजी को सबसे पहले बता रहे थे कि देखो आपकी पोती जो है वो टीवी पे आ गई है, ऐसा। तो वो कनेक्शन जो है वो अलग से ही दिखता है। बिल्कुल, देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बड़े कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, और अगर हम कुछ अच्छा या बुरा कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा हमें गाइड कोई कर भी नहीं सकता। तो मुझे लगा था कि मेरे लाइफ का बहुत अच्छा और बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए मैंने मेरे दादाजी से पूछा टीवी ऑन करके देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो उनका एक्सपीरियंस आपकी इस जर्नी में काम आता है आपके प्रोफेशन में? देखो सर, जो काम अभी मैं कर रही हूँ हमारे सोसाइटी में ये नॉर्मल नहीं है। तो ऐसा है कि जब आप किसी नॉर्मल काम से हटके कुछ और फील्ड चूज करते हो तो जरूरी नहीं है आपको घर वाले सपोर्ट करें। मुझे भी नहीं मिला है, बट थोड़ा थोड़ा मिलता है। दादाजी का ऐसा है कि आप कुछ भी करो, आप अगर एक लड़की हो तो आपकी शादी एक टाइम पे एक एज में हो जानी चाहिए। तो उनको बस वो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है मुझसे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कभी उन्होंने लड़का लड़की में वो चीज़ नहीं करी। मेरे जैसे फीमेल फ्रेंड्स है वैसे मेल फ्रेंड्स भी घर आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है कि सबको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो और परिवार वाले भी सपोर्ट करते हैं? सर देखो, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि फील्ड से हटके अगर आप कुछ करोगे, यानी आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो सब आपका साथ देंगे, लेकिन आपको कुछ अलग करना है तो आपको कोई साथ नहीं देता है। या आप आज ही लिखवा लो, आप किसी भी सोसाइटी से हो, कोई सोसाइटी, देखो क्या होता है कि हम उस एरा में रहे नहीं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने देखा है कि जब हम एक जॉब पर्टिकुलर एक सेफ जॉब अगर पकड़ लेते हैं ना तो ही आपका सेफ फ्यूचर रहेगा। बट मुझे लगता है कि आज जनरेशन चेंज हो रही है, बहुत सी चीजें चेंज हो रही है। आप करियर कहीं पे भी बना सकते हो, पढ़ाई में ही नहीं, आप स्पोर्ट्स हो गए या और भी चीजें हो गई, सोशल मीडिया। आजकल आप गांव में जाओ, मैं कुछ इवेंट्स में गई हूँ, वहाँ पे ना कुछ गांव के क्रिएटर्स आए थे, उनको आप मानोगे नहीं हिंदी में बोलनी नहीं आती है और वो कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप घर में बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हो, बस ये कि कुछ गलत मत करो। तो मतलब अब आप पैसा कमा रहे हो? बढ़िया। बिल्कुल। कितना आ जाता है महीने का? मतलब वैसे यूट्यूब वाले बताते हैं ना कि हम अमाउंट तो रिवील नहीं कर सकते। कोई अमाउंट नहीं है, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे इतनी ग्रो नहीं हुई हूँ। इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि आपको ब्रांड्स पैसा देती है, तो ऐसा है कि महीने में 5 कोलैबोरेशन भी हो जाए, 10 भी हो जाए, 12 भी हो जाए, बट मैं इतना कहूंगी कि मुझे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मिलता है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे ग्रोथ मिल जाएगी, बट ऐसा है कि हाँ मिली है। और ऐसा है कि अगर आप सही हो तो सब अच्छा ही होता है, मेरा ये मानना है। अभी इन्होंने बहुत आसान सी बात कह दी कि मुझे बहुत जल्दी ग्रोथ मिल गई। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर मैम आए थे और अपनी 4 साल की जर्नी को जब कंप्लीट किया तो हमारे साथ में वो सेलिब्रेशन किया। तो 4 साल मुझे लगता है कि छोटा टाइम नहीं होता, उसमें बहुत सारी मेहनत है। 4 साल छोटा टाइम भी नहीं होता है, बट ऐसा है कि अगर आपको अपने काम में मजा आ रहा है तो वो 4 साल कब निकलते हैं मुझे पता नहीं चला। जैसे लिटरली मुझे नहीं पता चला कि वो 4 साल कब निकले। मैंने कहा अच्छा 4 साल भी हो गए यार इस चीज को। वैसे ओवरऑल मुझे 6 साल हो चुके हैं इस चीज में, बट
देखो अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं, माइनस प्लस सबके साथ आते हैं, बट अगर आप सही हो और अच्छा कर रहे हो ना तो सब आपका प्लस ही देखेंगे, माइनस कोई भी नहीं देखेगा। तो मतलब अब घर वाले सारे प्लस देखते हैं, मान गए? भी मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक प्रॉब्लम होती है लड़कियों के साथ, लड़कियां एक चीज सबसे ज्यादा फेस करती है, शादी वाला पॉइंट। लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कि लड़कों की कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, लड़कियों का ऐसा है कि जैसे मैं 17 साल की थी और मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छी फैमिली से आती हूँ जो एजुकेटेड है, वहाँ पे भी 17 साल में मेरे लिए रिश्ता आ गया था, तब आप सोच सकते हो। और 17 इयर्स का बच्चा इतना ग्रो नहीं होता कि वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाए, पर फिर भी मैं गई कि शादी तो नहीं, अब वो कैसे भी आप टालो लेकिन शादी तो नहीं। चलो, ये एक स्ट्रगल तो ये हो गया परिवार के साथ लड़ना, और शायद हो सकता है कि हम कभी एग्री करेंगे उनकी बातों से, कभी डिसएग्री करेंगे, और वो जीवन भर। पॉइंट ये है कि अगर आप सही हो ना, आपको लग रहा है कि आप सही हो, देखो ये है ना, लोग सोचते हैं आज अगर कोई गलत काम कर रहा है ना किसी जगह बैठ के, उसको पता है कि वो गलत काम कर रहा है, बिल्कुल, ये हमें पता होता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, ये क्या होता है, हम इग्नोर कर देते हैं। मान लो हमने किसी को थप्पड़ मारा, हमें सब पता है कि वो गलत तो हम कर ही रहे, गाली दी है ना वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ना ईगो होता है, अरे नहीं भाई मैंने तो सही किया, बाढ़ में गए लोग गलत बोले तो मैं तो करूंगा। तो ये सबको पता है कि आप सही कर रहे हो या गलत, अगर आप सही कर रहे हो ना तो फिर भिड़ जाओ जो भी सामने आए, फैमिली भी हो गलत मत बोलो उनको। देखो रास्ते ना अपने आप निकल जाते हैं। सर मैं उस फैमिली से आती हूँ जहाँ पे पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं, माँ बाप यही बोलते हैं कि अच्छी कोई जॉब लग जाओ नहीं तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, बस इतना ही होता है। बट मैंने कुछ अलग करियर चुना ना, तो वो भगवान ने भी साथ दिया है, अगर आप सही हो ना, किसी का बुरा नहीं करोगे तो एट द एंड आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत सही। तो परिवार के साथ स्ट्रगल चलता रहेगा जीवन भर, बातों के साथ एग्री करना, डिसएग्री करना, लेकिन ऑन फील्ड जब आप इस काम को करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? जैसे कि हमारे बच्चे भी, कुछ मैं बताऊं, हमारा एक बच्चा अजय, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, वो आजकल नया नया उसको शौक लगा है रील बनाने का, शायद हो सकता है कि आने वाली सेंसेशन बने वो। और तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखो जैसा मेरा मानना है कि चैलेंजेस हर फील्ड में होते हैं, अगर आप एक बार बोलते ना 18-19 की एज तक आ गए, फिर आपका ना वो फेज खत्म हो जाता है, वो मस्ती मजाक वाला, फिर आप पे आने लगती है धीरे धीरे प्रेशर, जिम्मेदारी। तो मैंने वो चीज फेस करी है कि लड़कों पे भी आती है और लड़कियों पे भी आती है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं कि लड़कों पे बहुत ज्यादा, मुझे इतना जितना पता है लड़कों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, लड़कियों से थोड़ा सा कम। लड़कियों पे होता है कि चलो शादी ही कराएंगे, कम से कम आपको कोई संभाल लेगा, लेकिन लड़कों पे घर चलाने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। तो ये देखो मेरे लिए लड़का लड़की एक समान है, मुझे सब पता है कि लड़कों पे कितनी जिम्मेदारी होती है। आज अगर हमारे घर में रोटी नहीं होगी ना, तो मुझे पता है कि हमारे जो फादर है, हमारे पापा है, वो कहीं से भी लाके हमें खाना खिलाएंगे, हमें कहीं से भी लाके पढ़ाई करवाएंगे। तो ये हम उनके स्ट्रगल को मैच भी नहीं कर सकते, और आप लोग जिस एज में हो वो स्ट्रगल हम देखते भी नहीं है। जैसे बचपन में मैं खुद भी छोटी सी चीज के लिए जिद कर लेती थी कि मैं रोड पे लेट जाती थी, मुझे चाहिए वो, बट हमें नहीं पता है वो कैसे लाके देते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल देखती हूँ ना कि यार हम जैसे ढीठ बच्चे हमारे ना हो काश, क्योंकि बहुत, और अगर इस लाइन में स्ट्रगलिंग का हो तो सब देखो, कोई भी फील्ड हो सबको चैलेंजेस आते हैं, चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड ले लो, आप एक टीचर हो, टीचिंग लाइन में आप देख लो कि कंपटीशन सब जगह है, बट मुझे इतना पता है कि आप सही कर रहे हो तो सब कुछ सही होगा, मेरा ये मानना है। चलो, अच्छी बात है कि आपने बताया कि ये सब चीजें आप फेस करते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये भी है कि क्या आज भी लोग, जब आप बाहर अपने शूट के लिए जाते हैं, तब भी आप अपने आसपास वाले लोगों से मिलते होंगे, तो लोग फिर भी तो जज करते होंगे कि एक लड़की का ये काम नहीं है कैमरा लेके और ये सब काम करना, धूप में काम करना। लड़कियों के इस बात से भी एलर्जी हो जाती है धूप वाले से। समाज में ना लड़कियों को ऐसे ही देखा जाता है कि लड़का होना चाहिए कमाऊ और लड़की होनी चाहिए सुंदर, तो ही आप एक अच्छा लड़का हो और तो ही आप एक संस्कारी लड़की हो। कि लड़की घर में रहे, सुंदरता से रहे, अपने आप को निखार के रखे, और लड़का है वो धूप में चाहे मजदूरी करे, कुछ भी करे, नहीं, सही वर्ड, वो कुछ भी करे, लेकिन लड़का कमाने वाला ही होना चाहिए, तो ही वो एक अच्छा लड़का है। लड़के का स्ट्रगल नहीं दिखता है, और लड़की जो पिंजरे में बंद है वो भी नहीं दिखती है लोगों को। तो मेरा मानना ये नहीं था, मेरा मानना ये था, जैसे मैं खुद एक कोचिंग में काउंसलर रह चुकी हूँ, मैं आराम से एसी में बैठती थी, ऑफिस में मेरी वो जॉब थी, बट
मुझे धूप में जाने में ज्यादा मजा आया। और इस बात में मैं एक और बात ऐड कर दूं, अभी आपने बताया कि लड़के जो हैं या लड़कियों का आपने बताई सारी चीज़ें कि सुंदर होनी चाहिए लड़की और लड़का कमाऊ होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लड़की इंडिपेंडेंट है वो सुंदर है, उससे सोच की बात है। मतलब आज मैं उन लड़कियों को अप्रिशिएट करती हूँ जो खुद से कुछ किया है। मैं उन औरतों को अप्रिशिएट नहीं करती जो पति के पैसों पे या अपने बाप के पैसों पे दूसरों को घमंड दिखाते हैं। हमारे भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर वालों के पास बहुत पैसा है, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आती हूँ। एक चीज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेरी ने मम्मी ने जब हम छोटे थे, पापा की जॉब छूटी थी, एक बार हम छोटे थे तब, और मेरी मम्मी ने भी स्कूल में झाड़ू पोछा किया है एक टाइम पे घर वालों के अगेंस्ट जाके, क्योंकि हम उन फैमिली से आते हैं जहाँ पे लड़कियों को मूर्ति बना के रख देंगे, लेकिन ये नहीं है पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा दे। अगर वही मेरी मम्मी पढ़ी लिखी होती तो हमें वो चीज फेस नहीं करनी पड़ती। तो घर वालों ने आस पड़ोस से बहुत ऑब्जेक्शन किया कि अरे इतने अच्छे घर से होके झाड़ू पोछा करोगे और औरत होके बाहर जा रहे हो। पर मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने किया साफ सफाई, हमें पढ़ाया लिखाया, आगे ग्रोथ भी हुई। आज हम उनको घर बैठाएंगे, आज मैं काम कर रही हूँ, उनको घर में बैठा रखा है। तो वही है कि लोग ना बोलने वाले बहुत आएंगे। मैं आप बच्चों से भी कहना चाहूंगी ये चीज की, लोग बोलने वाले बहुत आएंगे। आपका बाप क्या करता है, आपकी माँ क्या करती है, आप किस समाज से आते हो, आप कहाँ रहते हो, तो बोलने वाले बहुत है। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तो आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। आज जब मैं कई लोगों को बताती हूँ ना मैं इस जगह से निकली हूँ, तो वो इंस्पायर होते हैं कि आपको ना पैसा नहीं चाहिए होता है हर चीज करने के लिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैंने खुद जॉब करी छोटी मोटी 10-12 हजार की, खुद से किया, कंटेंट क्रिएशन भी खुद से स्टार्ट किया, आज घर भी चला रही हूँ, खुद का भी देख रही हूँ। तो ऐसा है कि लोग बातें करने के लिए ना बहुत आ जाते हैं, लेकिन जो आप जैसे मैं सर का बहुत मानती हूँ, इसीलिए मानती हूँ। आज मैं पहले भी बहुत एनजीओ जाती थी, बट अब मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना वो हर कोई नहीं करता है। आप किसी को 2 रुपए दे दोगे ना, लेकिन वो 10 नहीं कर पाएगा। एजुकेशन दोगे तो वो लाख भी बना लेगा। मतलब मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, सर आपको जो एजुकेशन दे रहे हैं ना उससे आप करोड़ों कमा के दिखाओगे सर। इतनी सारी तालियां ये बच्चों सारे टीचर के लिए, किसी एक का नहीं हो सकता। और स्टार्ट आज के टाइम पे सबसे बड़ा है, आप 1 से लाख बना सकते हो अगर एजुकेशन है तो। आप और पागल नहीं बना सकता समाज में अगर एजुकेशन है तो। और एक चीज मैं और ऐड कर दूं, अपने टीचर्स को मैं डेडिकेट कर दूं, जितने भी बैठे हैं आज, शायद आज नीट का एग्जाम है तो कम लोग आ पाए हैं, अपने कुछ का बिजी होंगे। मेरा एक सपना है, मतलब मैं हर रोज जब भी हम बात करते हैं या मैं सोते टाइम अगर मैं जब फ्री बैठा हूँ, अपने ईयरफोन लगा रखे और फिर आप सपने बहुत बड़े लेते हैं, तो मुझे एक चीज जरूर दिमाग में आती है कि हम किसी दिन किसी राष्ट्रपति भवन में बैठे होंगे या फिर किसी बहुत बड़े पद पे बैठे होंगे, तो हमारे साथ में ना सिर्फ मैं या राहुल नहीं, ये सारे लोग जो 5, 10, 12, 15 यहाँ पर आते हैं डेली, ये लोग अगर बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि उससे खूबसूरत दिन जो है वो कोई नहीं होगा हमारी जिंदगी में। तो कम से कम मैं वही कहना चाहती हूँ, पैसा ना हर कोई कमा लेता है, अगर इज्जत कमाई है ना तो आप एक इंसान हो। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का एक मोटिव होता है, शायद भगवान ने हमें जो ये लाइफ दी है ना उसका एक मोटिव है कि एटलीस्ट हम इज्जत तो कमा ले, और वो हर कोई नहीं कमा पाता है। कि पैसा तो गलत काम करके भी हर कोई कमा लेता है। आज बहुत से नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने नेगेटिविटी से भी वो उठे हैं। कंटेंट क्रिएशन, जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ, अगर बच्चे कंटेंट क्रिएशन नहीं समझ पाएंगे, मैं वीडियोस बनाती हूँ सोशल मीडिया पे, रील्स आप बोल सकते हो यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें भी गलत चीजें करके भी लोग वायरल होते हैं। बिल्कुल लड़कियों ने ही लड़कियों की इज्जत भी खराब कर रखी है। क्योंकि पता है क्या होता है, आज मेरे मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये काम कर रही हूँ, उनको प्रॉब्लम ये है, वो भी यूट्यूब देखते हैं, वो भी देखते हैं सोशल मीडिया, और जब उनके सामने ऐसी कुछ वीडियोस आती है ना, उनको लगता है हमारा बच्चा ये सब ना करने लग जाए, हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं करे कि हमारी समाज में बदनामी हो। उनको ये प्रॉब्लम है, उनको आपके काम से प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैंने उनको अपना काम साबित करके दिखाया तो कर रहे सपोर्ट। आज मेरी मम्मी ही है, जहाँ मुझे 6 बजे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, आज मैं दूसरी सिटीज भी कवर करने जाती हूँ, 5-5 दिन बाहर रहती हूँ। मेरे घर वालों को नहीं होती दिक्कत, ट्रस्ट है, और बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि ट्रस्ट बनाओ। आप ऐसे परिवार के लिए तालियां तो बजती हैं, क्योंकि एक फीमेल को इतना सपोर्ट करना, इतना सब हमारे ऊपर होता है।
माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते बच्चों का, अगर आप उनको साबित करके दिखाओगे ना तो वो सब मान जाएंगे। शायद गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ, मतलब गलत भी, मतलब आज मेरे पेरेंट्स को मैंने दिखाया मैं सही कर रही हूँ, आसपास के लोग उनको आके बोलते हैं कि कितना अच्छा कर रही है, तो सबको पता लगता है कि हाँ यार गलत तो नहीं कर रही है। आज मेरी मम्मी डांटती भी ना तो इसलिए नहीं डांटती मैं कोई काम ये कर रही हूँ गलत, मैं लेट हो जाती हूँ ना सर, ये डांट जरूर पड़ती है अरे इतना लेट मत आया कर, पर उनका वो मोटिव नहीं होता कि तू ये कुछ गलत कर रही है, तो वो चीज बहुत अच्छी है। तो अंतिम सवाल पे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कुछ बच्चे हैं, तो कैसे बन सकते हैं एक इन्फ्लुएंसर? बिल्कुल, देखो बच्चों आजकल आपको पता है रील्स का जमाना है, गर्ल्स ले लो चाहे बॉयज ले लो सब वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं 2-2 दिन में लाखों रुपए जिन्होंने कमाए हैं, ठीक है। आप भी कमा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ अच्छी चीज करके कमाओ। आपका कंटेंट कोई भी हो, कंटेंट मतलब होता है कि आप क्या सोशल मीडिया में दिखा रहे हो, कोई डांस दिखाता है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड दिखाता है, कोई खाना, जैसे मैं खाना दिखाती हूँ, मेरा काम क्या है कि मैं जगह जगह जाती हूँ, अलग अलग जगह, और मैं उस खाने को बताती हूँ कि जैसे ये जगह खुली है कोई नहीं, चाहे वो रोड पे हो चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में हो, तो जैसे मान लो कोई ठेला है तो उसमें क्या खाने की चीज मिलती है, या कोई घूमने की जगह है तो यहाँ पे आप कैसे घूम सकते हो, ये मैं करती हूँ, ठीक है। तो आप कंटेंट क्रिएशन कैसे भी कर सकते हो, आप वीडियोस कैसे भी बना सकते हो, बट गलत मत बनाओ, क्योंकि गलत से आपको ना, आप फेमस तो हो जाओगे लेकिन आपको लोग याद नहीं रखेंगे। आपको अगर आप साइड से जा रहे होंगे ना, आपको लोग गाली ही देंगे कि देखो वो जा रहा, आपको अवार्ड नहीं मिलेंगे। जब आपको अपने माँ बाप का अगर नाम रोशन करना है, अपना करना है ना, तो आप वीडियोस बनाओ। और आपकी जो एज है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं कंटेंट क्रिएशन में अगर थोड़ा पहले आ चुकी होती ना तो पता नहीं क्या ही कर ले। अभी भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर मैं मतलब मुझे लगता है, पर ठीक है सब चीजों का टाइम होता है। मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा ने मुझे धीरे 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 छूट दी है, तो उस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है कि अगर हमें कम उम्र में वो छूट मिल जाती है ना, तो हम उस चीज का गलत भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके पास इतने अच्छे टीचर थे, जैसे हमें ना डर लगता था कि हम अपने टीचर से सब बात नहीं बोल पाते थे, आपके पास इतने फ्रैंक टीचर थे, तो अगर आपको कुछ भी गलत, जैसे हम आपकी जो एज है ना उसमें पता है क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है, तो आपके पास ऐसे टीचर है, आप इनसे फ्रैंकली आके बोल सकते हो कि सर मुझे बताओ कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, और मुझे इतना भरोसा है कि वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेंगे। बाकी सब वीडियोस बनाओ, मेरा तो ईमान है कब आप वायरल हो जाओगे पता नहीं लगेगा। आपका जो ये अभी ये जगह है ना, मैं सर को यही बोल रही थी, अगर सर से फोन ले लो, यही पे पोयम गा दो और उसी को डाल दो वीडियो में, वो भी कब वायरल हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। एक जने के थ्रू सब वायरल हो जाओगे, सब कमाओगे बैठ के। तो ऐसे ही बातों का सिलसिला हमारा अनवरत चलता रहेगा, आप इसको देखते रहें बस, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ही हम ये सारा जो है वो क्रिएशन कर पाएंगे। हम शायद इतने महारथी नहीं है, ना ही हमें महारत हासिल है इस काम में, कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, इसको बस वो जो क्या होता है लाइक सब्सक्राइब और ये करने वाला अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ना उससे शायद किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। बिल्कुल, मुझे इतना पता है। थैंक यू सो मच।